तक बिली बैट के वॉल्यूम 1 में हमने देखा कि कैसे केविन यामागाटा का बनाया गया एक कैरेक्टर बिली बैट एक्चुअली में जापान में एग्जिस्ट करता है एंड उसी का कॉपीराइट लेने केविन यामागाटा अमेरिका से जापान ट्रैवल करता है एंड उसके बाद उसे जापान में आकर पता चलता है कि काफ़ी सारे इवेंट्स जो हैं वो इस बिली बैट के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि बिली बैट एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पास्ट इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर चुका है। ये बिली बैट गॉड है या ईविल है, ये एक्चुअली में है कौन, ये अच्छा है या बुरा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाइट है या ब्लैक। एंड अब आगे वॉल्यूम 2 बिगिंस। तो ये वॉल्यूम स्टार्ट होती है केविन उस लड़की के साथ। ये लड़की सेंसे की बनाई गई मांगा को पढ़ चुकी होती है एंड केविन उससे बोलता है कि इसे पढ़ना डेंजरस है। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि रियल लाइफ इवेंट सेंसे की बनाई गई मांगा को ही फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक हमें वो कराटे चॉप वाला बंदा नहीं मिला है जिसने चार्ली को भी मारा था एंड उस चार्ली की मौत का इल्जाम अभी तक केविन के ऊपर है। अब हम सेंसे को देखते हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन में बैठ रखा होता है इंक्वायरी के लिए, क्योंकि उसने किसी बिल्डिंग की दीवार पर ही इस बैट का ग्रिफिटी बना दिया होता है एंड पुलिस वालों से पूछता है भाई इस बैट का क्या सीन है। सेंसे बोलता है सब अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्मिथ और फीने के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां एक तरफ स्मिथ शिनोमिया केस की डेथ में उलझा हुआ होता है और दूसरी तरफ फीने बढ़िया बीच में मजे कर रहा होता है। शिनोमिया की डेथ के बारे में स्मिथ फीने को बताता है एंड फीने ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, बट वो ये जरूर पूछता है कि एक सुसाइड था या एक होमिसाइड था। एंड स्मिथ बोलता है ये तो नहीं पता, बट कोई तो है जो बहुत एक्साइटेड है जापान का फ्यूचर देखने के लिए एंड वी वेरी वेल नो हु दैट इज। आगे स्मिथ केविन का स्केच दिखाते हुए फीने को बोलता है कि ये प्राइम सस्पेक्ट है एंड वो चार्ली की डेथ के बारे में भी पूछता है एंड इन सब चीज़ों में फीने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। बट जैसे ही स्मिथ उस एंशिएंट टेक्स्ट को मेंशन करता है तो फीने की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पैनल शिफ्ट होता है पुलिस वाला और सेंसे की कन्वर्सेशन पे हम वापस जाते हैं जहाँ सेंसे खुद से इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि मेरे हाथ इतने फास्ट नहीं चलते जो कि मैं बैट की बताई गई मांगा को ड्रॉ कर सकूँ। तब वो इस बंदे से बोलता है कि यामागाटा को बोलना कि मांगा उसे ही बनानी होगी और जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से अमेरिका के लिए निकल जाए। नेक्स्ट हमें वापस केविन और शिजुको दिखाई जाता है जाके शिजुको केविन को उसके घर में रहने को बोलती है एंड वो आज रात से अपने काम पे वापस जाने वाली होती है। अब केविन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉ करना शुरू कर देता है। नाउ शिजुको अपने काम पे होती है, वहाँ पे एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस वो उसे एक क्लाइंट समझती है, बट वो आदमी अचानक से बोलता है कि तूने वो मांगा पढ़ लिया ना, एंड शी वाज शॉक्ड। दूसरा एंड पर स्मिथ जिरो को ढूंढ लेता है एंड अगर तुम याद ना हो तो वो जिरो वही है जिसने कुरुसु से केविन को बचाया था। स्मिथ जिरो से पूछता है केविन के बारे में। अब आगे शिजुको की दोस्त केविन को बुलाती है भागते हुए एंड केविन भी भागते हुए शिजुको के पास पहुंचता है जो कि अपनी डेथ के आसपास होती है। उसकी दोस्त बताती है कि ये किसी कराटे चॉप वाले बंदे ने किया है एंड इवेंचुअली शिजुको की एक सैड डेथ हो जाती है। स्मिथ जिरो से केविन के बारे में पूछता है एंड ये बताते हुए कि ये शिनोमिया केस का एक सस्पेक्ट है। जिरो काफ़ी सरकाज़म के साथ बोलता है कि मतलब वो कुछ लाख सस्पेक्ट में से एक ये है। जिरो बोलता है कि एक थ्योरी तो भाई ये भी बनती है कि शिनोमिया को जीएचक्यू के फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में पता चल गया था और इसीलिए पुलिस यानी कि जीएचक्यू ने ही उसे एलिमिनेट कर दिया। वैसे तुम्हें याद ना हो कि फीने भी जीएचक्यू के साथ ही काम करता है। समथिंग फिशी इज डेफिनेटली गोइंग ऑन। वहाँ पे एक लड़की बोलती है देखो मैंने पुलिस को बुला लिया है, और इस बेवकूफ़ ने वहाँ पे पुलिस को नहीं कुरुसु को बुला लिया होता है एंड वी गेट टू नो कि जिस बंदे ने शिजुको की ऐसी हालत करी थी वो कुरुसु ही था। दूसरी लड़की बोलती है कि शिजुको ने किसी पुलिस या डॉक्टर को नहीं बुलाया था ताकि तू बच सके केविन, अब यहाँ से भाग ले। केविन वापस भागना शुरू कर देता है एंड केविन भागते हुए एक टनल में एंटर कर देता है एंड वहाँ पे उसे दिखता है एक बैट। बैट बताता है कि तू इतना शौक क्यों हो रहा भाई, मैं वो पुराना बैट नहीं हूँ जो उस बुढ़े ने बनाया था, मैं तो तेरा ड्रॉ किया हुआ बिली बैट हूँ। एंड केविन को यकीन दिलवाने के लिए कि वो पुराना नहीं वो एक बिली बैट है, वो उसी की मांगा की एक लाइन बोल देता है। बिली बोलता है कि भाई तू मेरे जैसा हीरो ड्रॉ करने वाला बंदा है तो तू कब तक कैसे भागने वाला है। केविन बोलता है तो भाई मैं करूँ क्या आगे। बिली बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा तू इतने टाइम तक मांगा का करियर सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, अब नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ कर। बिली बोलता है कि ड्रॉ कर और अपने आप को बचा, ये लोग 20th सेंचुरी को डार्कनेस में धकेल रहे हैं। केविन को कुछ ध्यान आता है एंड वो बोलता है कि अच्छा जाते हुए ये तो बता दे कि तू वाइट है या ब्लैक। तुम्हें मेरे ख्याल से वाइट और ब्लैक की सिग्निफिकेंस अभी तक पता चल चुकी होगी। एंड बिली बोलता है कि ना मैं वाइट हूँ ना मैं ब्लैक हूँ, मैं
बिली बैट हूँ। नेक्स्ट पैनल में वो पुलिस वाला जो कि सेंसे से बात कर रहा होता है वो केविन को ढूंढ लेता है। नेक्स्ट अप स्मिथ एक जापानीज से बात कर रहा होता है एंड वो जापानीज उस चार्ली एंड शिनोमिया के डेथ केस में सिमिलरिटीज बता रहा होता है। अब ये भी एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे होते कि ये एक मर्डर है या एक सुसाइड। स्मिथ उससे केविन के बारे में पूछता है एंड वो मना कर देता है, बट जापानीज बंदा स्मिथ को एक दूसरा पोर्ट्रेट देता है जो कि शॉप ओनर का होता है जिसने फर्स्ट प्लेस में केविन को फंसाया था। ये जापानीज बंदा बोलता है कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा विजिट करता है इस केस के लिए। एंड जैसे स्मिथ इस पोर्ट्रेट को देखता है उसे याद आ जाता है कि इसी ने केविन का पोर्ट्रेट बनवाया था और उसे सारा मैटर समझ जाता है कि ये साला शॉप ओनर ही केविन को फंसवा रहा है। ये जापानीज बंदा स्मिथ को एक बात और बताता है कि थोड़ी देर पहले एक फीने नाम का पुलिस वाला यहाँ पे आया था जिसने किसी एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। एंड अभी जो पुलिस वाला होता है ये बोलता है कि यार ये जो तुम बैट का नया रिलीजन सा बना रहे हो मैं तो इसे नहीं मानता। और इतने में रेडियो पे एक न्यूज़ आती है कि एक ट्रेन 6 लोगों को कुचलते हुए उनके ऊपर से निकल गई और यही सीन सेंसे ने एक दीवार पे ड्रॉ कर दिया था। एंड इस पुलिस वाले की फटना अब शुरू हो जाती है कि ये इवेंट सच्ची में रियलिटी में हो रहे हैं। ना ये केविन को बता देता है कि सेंसे ने तेरे को भाई अमेरिका जाने को बोला है, मांगा कंटिन्यू कर, मुझे भी बचा। अब केविन को सभी की बातें याद आती है, बिली बैट की, सेंसे की, शिजुको की, एंड वो समझ जाता है कि अब वही है जो इन सब इवेंट्स को रोक सकता है। अब हम एक जूडस नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि किसी का एग्जीक्यूशन देख रहा होता है एंड वो किसी होता है जीसस। यस, अब हम बाइबल की स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। वेरी वेल। आगे जूडस एक आदमी को खाना देने पहुंच जाता है एंड वीसी वो आदमी काफी तरह परेशान होता है। जूडस वहीं बैठकर उससे बात करने लगता है। जूडस बोलता है कि बाहर के लोग बोल रहे हैं ये कोई मसाया नहीं था एंड वो आदमी बोलता है कि नहीं, वही रियल मसाया था और मैंने कुछ चंद पैसों के लिए उसे बेच दिया। भाई वो बंदा बेसिकली अपने एक्शन से फ्रस्ट्रेटेड था। नेक्स्ट जीसस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जूडस उससे बोलता है कि उस मसाया ने अगर तेरे को गॉड की शेप बताई थी तो मेरे को बताना गॉड दिखता कैसा है। एंड वो बंदा ये बताने से मना कर देता है। बस जब जूडस वहां से चला जाता है तो हम देखते हैं कि इतनी देर से बैठ के बात करते हुए जूडस जो मिट्टी पे ड्रॉ कर रहा था वो एक्चुअली एक बैट ड्रॉ कर चुका था। जूडस अपने घर पहुंचता है जहां पे 2 बैट्स उसके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ रखे होते हैं, जिनमें से एक बैट जूडस को बोलता है कि यार ऐसे एग्जीक्यूशन ना रोज होते रहते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं। इवेंचुअली जूडस उन दोनों से पूछ लेता है भाई क्या तुम दोनों गॉड्स हो, जिनमें से एक बोलता है यस और दूसरा बोलता है नो। आई मीन हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये बैट कौन है, बट श्योरली ये कुछ सुपर नेचुरल पावर होल्ड करता है एंड ये काफ़ी टाइम से अर्थ के फ्यूचर को शेप करता हुआ आ रहा है। जूडस से पूछता है कि भाई आज तुम में से वाइट कौन है एंड आज तुम में से ब्लैक कौन है। अब हम इस पूरे पास्ट इंसिडेंट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि बेसिकली एक पास्ट इंसिडेंट की पास्ट बैक स्टोरी, जहाँ पे एक बंदा रियल मसाया की खोज कर रहा होता है। ये वही होता है जो पहले परेशान था एंड फाइनली जब उसे जीसस दिखते हैं तो वो उनसे गॉड की शेप पूछता है एंड जीसस एक बैट को ड्रॉ कर देते हैं। वो बंदा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड जीसस बोलता है कि मैंने वही पिक्चर ड्रॉ करी जो तेरे दिमाग में चल रही थी, ये असली में गॉड की शेप नहीं है। इसके बाद जब जीसस उनके डिसाइपल्स के साथ खाना खा रहे होते हैं तो वो जीसस बोलते हैं कि कल मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा एंड तुम सब में किसी एक ने मुझे बिट्रे किया है। जीसस सबको बता देते हैं कि जीसस को बिट्रे इसी बंदे ने किया है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर वो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है एंड वो कहता है कि अगर जीसस ने वो बैट बनाया था और वो गॉड था तो उसने मुझे जीसस को बिट्रे करने को क्यों कहा। बेसिकली यहाँ पे तुम देख रहे हो कि क्या चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो पास्ट में बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उनको शेप करने में बिली बैट का बहुत बड़ा रोल था। अब नहीं पता ही इसके पास कौन सी पावर्स है एंड इसका एंड मिशन क्या है, ये तो हमें आखिरी वॉल्यूम में जाके पता चलेगा आई गेस। अब हम प्रेजेंट में वापस आ चुके हैं जहां हम देखते हैं न्यूयॉर्क में एक ब्राइड अपनी शादी से निकलकर एक टैक्सी में बैठ जाती है एंड वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाना शुरू करती है। अब इस ड्राइवर की गाड़ी में केविन की बनाई कॉमिक वाले बिली बैट का टॉय हैंग कर रहा होता है एंड उस लड़की से पूछने पर वो बताता है कि मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है एंड ये मुझे नेविगेशन में भी कई बार हेल्प करता है। ये लड़की ब्लैक होती है एंड वो कहती है कि मुझे तो ये कॉमिक्स बहुत बेकार लगती है, इनमें विलन हमेशा एक सोवियत स्पाई होता है एंड ब्लैक लोगों को भी बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है। ड्राइवर बोलता है हाँ पर पुराना बिली ऐसा नहीं था, उसकी आइज छोटी थी एंड वो बोलता है क्या तुम्हें पता है इसका ऑथर कौन है। एंड वो लड़की बोलती है कि सबको पता है, कलगिन इसका ऑथर है। ड्राइवर उसको करेक्ट करते हुए बोलता है कि नहीं, इसका जो ओरिजिनल ऑथर था वो केविन यामागाटा था, वो भी मेरी तरह एक जापानीज ही था। ये लोग ऐसे केविन के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड उनकी कन्वर्सेशन बिली लैंड के ऊपर आ जाती है। अब ये सोचने वाली चीज़ है कि हमारी मांगा का नाम ही बिली बैट है इसलिए उस जगह का नाम बिली लैंड है, या फिर बिली ने पास्ट को इन्फ्लुएंस करा है इसलिए उस जगह को डिज्नीलैंड को बिली लैंड कर दिया गया है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो मांगा ये फोर्थ वॉल तोड़ के तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करती है।
इतनी देर में जो बिली का टॉय इस पे टंग रखा होता है ये उस ड्राइवर को टीज करता है और वो बोलता है कि तेरे को यार थोड़ी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही जानने की कि एक ब्राइड अपने ब्राइडल कपड़ों में एक टैक्सी में क्या कर रही है। इवेंचुअली वो लड़की बता देती है कि उसका हस्बैंड वाइट है एंड बीच मैरिज में उन सब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोलता है फिर तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया, एंड वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चल। एंड वो उस लड़की को वहाँ छोड़ता है एंड बिली उसे कहीं ना कहीं से नेविगेट करता है एंड बिली उसे वहाँ ले आता है जहाँ उस लड़की का हस्बैंड अपनी ब्राइड को ढूंढ रहा होता है। ड्राइवर बोलता है कि ठीक है मैं आपको पहुंचा दूंगा, बैठो फटाफट से। बीच रास्ते में ये लोग भी पुराने और न्यू बिली में डिफरेंस देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि फ्लोरिडा में ब्लैक्स को भी डिस्क्रिमिनेट अभी भी किया जाता है एंड इसीलिए इनने शादी न्यूयॉर्क में आके करी थी। अब बिली उस ड्राइवर को बोलता है कि इस राइड की भीड़ में से गाड़ी निकाल एंड फोर्सफुली ड्राइवर को मैनिपुलेट करके बिली भीड़ में से गाड़ी निकलवा तो देता है। किसी को चोट लगती तो नहीं एंड ये दोनों मिल जाते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। नाओकी उरोसावा की जो राइटिंग स्टाइल है ना वो आपको 5-6 डिफरेंट स्टोरी दिखाएगी एंड एट सम पॉइंट वो सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। सेम केस बिली बैट में भी है। इन सभी बैक स्टोरीज एंड पास्ट इवेंट्स को काफ़ी रैपिडली कवर करूँगा ताकि तुम लोग बोर भी ना हो एंड आई होप तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एंड इतनी बड़ी वीडियो बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब हमें एक क्लैन दिखाया जाता है बाय द नेम ईगा क्लैन एंड ये इवेंट शिनोबी और सामुराई एरा का है। अब ईगा क्लैन का एक रूलर कानेबी नाम का जो कि एक शिनोबी को एक स्क्रोल देता है एंड ये स्क्रोल वो कहता है कि ये मेरे बेटे को दे देना एंड अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ईगा क्लैन खत्म हो जाएगा। अब कानेबी बहुत सारे निंजास से बच के इस स्क्रोल को बचाता हुआ कहीं ना कहीं आगे चल रहा होता है एंड हमें बताया जाता है कि उसके बचपन के जो 3 या 4 दोस्त हैं वो दूसरे क्लैन के मेंबर्स हैं एंड कानेबी को रोकने के लिए उसका खुद का दोस्त यहाँ पे आ जाता है। कानेबी डर के फाइनली उस स्क्रोल को खोलता है अपनी क्यूरियोसिटी में कि एक्चुअली स्क्रोल में है क्या जो कि ईगा क्लैन को बचा सकता है एंड वो देखता है कि उसके अंदर बिली बैट निकलता है एंड बिली बैट बोलता है अच्छा ये सब शुरू हो चुका क्या, तो कितनी डेथ्स और होंगी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे खत्म होता है बिली बैट वॉल्यूम 2। तो यार सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है अगले वॉल्यूम में क्या होगा। तुम इस वॉल्यूम का रिव्यू मुझे ज़रूर देना, प्लीज़ कमेंट करो ताकि इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे क्योंकि हम ग्रो तो कर रहे हैं बट बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो आई होप तुम मुझे हेल्प करोगे क्योंकि यार ये वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगते हैं। वेल अगर तुम्हें दूसरी वीडियोज़ देखनी है तो यहाँ क्लिक करके देखना एंड मैं तुमसे मिलूंगा बिली बैट वॉल्यूम 3 में, वरना किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।